बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये टॉपिक क्लास 12 की केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, 2.6 में आता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं। बाद में हम समझते हैं कि आइसोटोप का रिलेशन क्या है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो हमें दिया गया है टॉपिक। आइसोटोप्स दो वर्ड्स में डिवाइड किया गया है। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन। इट मीन्स सेम पोजीशन। अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो इसकी डेफिनेशन बनती है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। अब यहाँ पर हमें बताया गया है जो एटम्स होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास सेम एटॉमिक नंबर्स होते हैं पर उनके पास जो मास नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब इस डेफिनेशन में दो चीज़ों को अंडरलाइन कर लें, एक है एटॉमिक नंबर और दूसरा है डिफरेंट मास नंबर्स। अब इन पे फोकस करना है। एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को। ठीक है, प्रोटॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और व्हाट इज़ मास नंबर? मास नंबर हम बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब जब दोनों मिलते हैं इन दोनों की नंबर की तादाद को हम बोलते हैं मास नंबर्स। ठीक है, अब हमें समझाया ये गया है जो एटम्स होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो तो सेम होते हैं लेकिन उनके मास नंबर्स में डिफरेंस आता है। डिफरेंस की वजह क्या होती है? न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है वो कभी ज़्यादा होती है प्रोटॉन से, कभी कम होती है। इस वजह से उसका जो मास नंबर होता है वो इक्वल नहीं होता है उसके एटॉमिक नंबर से, उनमें डिफरेंस आता रहता है। कुछ एलिमेंट्स के जो मास नंबर्स होते हैं वो चेंज होते हैं उनके एटॉमिक नंबर से। वजह होती है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब दोबारा रिपीट करती हूँ सिंपल वर्ड्स में। दो चीज़ों पे फोकस करना है, एक होता है एटॉमिक नंबर और दूसरा होता है मास नंबर्स। हर एलिमेंट का एटॉमिक और मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है, वो चेंज होता है। ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर सेम होगा तो मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। और उसकी डिफरेंट की जो रीज़न्स होती हैं वो रीज़न्स होती है न्यूट्रॉन की क्वांटिटी। एटॉमिक नंबर में जो हमें नंबर दिया जाता है वो नंबर होता है प्रोटॉन्स का, ओनली प्रोटॉन्स। और जो मास नंबर्स होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ऐड होते हैं। आ गई बात समझ में? अब चलते हैं कि आइसोटोप्स का रिलेशन क्या है हाइड्रोजन्स के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। उनके जो नाम होते हैं वो होते हैं, नंबर 1 पे है प्रोटियम, सेकंड नंबर पे है ड्यूटेरियम और थर्ड नंबर पे है ट्रिटियम। ठीक है, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। इनको हमने 1 बाय 1 समझना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट से, जो प्रोटियम हमारे पास होता है। प्रोटियम की जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिटल, यानी फर्स्ट शेल जो होती है। इट हैज़ एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास नंबर 1। इसका मतलब ये होता है कि इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है इसकी न्यूक्लियस में। इसकी न्यूक्लियस में सिर्फ होता है एक प्रोटॉन। ठीक है, 1 क्वांटिटी हमें बताएगी, 1 प्रोटॉन होता है और इसकी शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने जब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर लिखना है, तो हम इसमें लिखेंगे 1 हाइड्रोजन, फिर ऊपर लिखना है 1। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है जो नोट कर लेना आप, ये कि जब हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम लिखेंगे, जो नीचे लिखेंगे ना एच के नीचे, वो हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखते हैं एच के ऊपर जो चेंज होता रहता है वो है मास नंबर। मास नंबर हमेशा हमने ऊपर लिखना है और एटॉमिक नंबर नीचे लिखना है। प्रोटियम हाइड्रोजन का सैम्पल यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये उसका सैम्पल है, सिंपल सैम्पल है। बीच में एक प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। और जो उसकी शेल है, जो फर्स्ट शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात है जो नोट कर लेनी चाहिए कि प्रोटियम वो हाइड्रोजन होता है जिसको कहा जाता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। इसकी जो मतलब इसको ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर मौजूद होता है, तकरीबन एस्टिमेट किया गया है 99.98%, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटियम हाइड्रोजन मिलता है हमें। ठीक है, हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप है वो है ड्यूटेरियम।
ड्यूटेरियम को कहा जाता है हैवी हाइड्रोजन। ये हैवी हाइड्रोजन होता है प्रोटियम के मुकाबले में, लेकिन जो इसका थर्ड आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ट्रीटियम, उससे ये कम हैवी होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। वो ज़्यादा हैवी क्यों होता है वो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ड्यूटेरियम को कहा जाता है हैवी हाइड्रोजन। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन है इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिटल। क्योंकि इसके पास एक ही शेल होती है तो इसके पास एक शेल में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है और एक प्रोटॉन भी होता है। तो उसका जो एटॉमिक नंबर बनेगा, उसका एटॉमिक नंबर तो 1 बनेगा, लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, इस वजह से वो बन जाएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 2, यानी इसका जो एटॉमिक मास नंबर जो बनेगा इसका वो बनेगा 2। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लिखेंगे 1H+2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये सामने बना हुआ है और इसका सिंबल B। और नोट करने वाली बात ये है कि ड्यूटेरियम में हर जो 15,000 हाइड्रोजन होता है उसमें एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का होता है। मतलब कि मोस्ट कॉमनली जो हमें हाइड्रोजन मिलता है वो मिलता है प्रोटियम का आइसोटोप्स में, और जो दूसरे नंबर पे मिलता है वो हमें मिलता है हर 15 में से एक हाइड्रोजन हमें मिलता है ड्यूटेरियम का। अब बात करते हैं ट्रीटियम की। इट इज़ रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ट्रीटियम क्या होता है? वो रेडियो एक्टिव फॉर्म होता है हाइड्रोजन का। ट्रीटियम की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, करोड़ों में कोई एक आधे हाइड्रोजन होता है ट्रीटियम का। ठीक है, वो ज़्यादातर नहीं होता है। अब बात करते हैं ट्रीटियम की डेफिनेशन की। इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिटल। इट मीन्स इट हैज़ एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास नंबर 3। ठीक है, अब जो इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन एक होगा और 2 होंगे न्यूट्रॉन्स, तो इन दोनों की जो क्वांटिटी होगी वो होगी 3। तो इसका मतलब है इसका मास नंबर हम लिखेंगे 3 और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 1, क्योंकि इसके पास जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर में लिखेंगे 1H3। ठीक है, क्योंकि हमेशा हमें मास नंबर ऊपर ही लिखना होता है, H के ऊपर, यानी हाइड्रोजन के ऊपर। और इसका जो सिंबल है वो आप देख सकते हैं बना हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर एक P है और 2 N है। इसका मतलब होता है कि उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और एक प्रोटॉन मौजूद होता है, और जो उसका शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कॉन्सेप्ट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का। पहले हमने समझा कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं, फिर हमने उसका रिलेशन समझा हाइड्रोजन के साथ साथ। उसके बाद हमने समझा कि जो उसके हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिसको 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम को स्ट्रक्चर के साथ समझा दिया। आई होप समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।